हेलो एवरीवन। तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आरके में इस नए साल के ऊपर। तो आज मैं जो वो रिवीजन सीरीज जो वो शुरू करने जा रहा हूँ और पहला टॉपिक जो मैं बात करूंगा फर्स्ट ईयर का जो केमिकल बॉन्डिंग का है, ठीक है, जो कि लेटिस एनर्जी है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो हर बार यहाँ से एक नए क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। ऐसे ऐसे करके मैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के टॉपिक भी कुछ एक जो वो केमिस्ट्री के जो वो कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार ये लेटिस एनर्जी जो है ये क्या होता है। ये सबसे पहला लेक्चर आज हमारा होने वाला है, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी को सोच के मतलब ऐसे मन में क्या ख्याल आता है, सिंपली एक जर्नल एग्जांपल देता हूँ जो कि नेचुरल हम जो वो मतलब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कोई जो एक सब्जी को जो वो रेडी करना है, ठीक है। अब हमने एक सब्जी को जो वो रेडी करना है तो उस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जी को जो वो क्या करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जी बॉईल होगी हमारी और उसके लिए हमें क्या हुआ, कुछ एक हीट जो वो देनी पड़ी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये सब्जी थी, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ए बी में जो वो क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ए बी में जो क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, बनाना है। तो सबसे पहले हमने प्रोसेस इसके स्टेप क्या देखे, सबसे पहला स्टेप है कि हमने ए को जो क्या किया, हीट किया, ठीक है। जैसे सब्जी हमारे पास, इसको हमने बॉईल किया तो हमारे पास ये एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि बॉईल होकर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, हमारे पास हमने तड़का वगैरह जो वो प्रिपेयर करना है और इस बॉइल्ड सब्जी को क्या करना है, उसके अंदर जो वो क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। तो ये बी है हमारे पास और इसके अंदर हमने क्या किया, ए को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एक अमाउंट ऑफ क्या लगी, हीट जो है हमें क्या करनी पड़ी, यूज करनी पड़ी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो हम बनाना चाह रहे थे ये बन के हमारे पास आ गया। तो इस प्रोसेस के लिए जो हमें एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ी, यूज करनी पड़ी, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में प्रोसेस होगी, ठीक है। ये तो जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमें जो एनर्जी को यूज करना पड़ा उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी, ठीक है। यही बोर्न हाइपर साइकिल जो है उसका कंसेप्ट है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेटिस एनर्जी क्या है हमारे पास, कि जब हमारे पास क्या होता है, गैसेस केटाइन एंड गैसेस एनाइन आर कंबाइंड विद ईच अदर, ठीक है। अगर दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन करते हैं और जो वहां से एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास केटाइन है जो कि गैसिस फॉर्म में है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, जो गैसिस केटाइन और गैसिस एनाइन, ऐसे नहीं कि सॉलिड ले लिया और दूसरा वाला गैस ले लिया तो फिर वो ऐसे मतलब वहां से ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हमारे पास क्या होनी चाहिए, गैस में होनी चाहिए। तो हमारे पास केटाइन भी गैस में है और बी आ गया हमारे पास एनाइन, ठीक है। बी को हम एनाइन कंसीडर कर लेते हैं, ये भी गैस है। अब जब ये दो हमारे पास कंबाइंड हो जाएंगे तो हमारे पास ए बी यानी इसकी जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी और ये है हमारे पास वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड या क्रिस्टल, ठीक है। आयनिक कंपाउंड लिख देता हूं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, गैसेस केटाइन एंड गैसेस एनाइन आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड देन one mole of ionic compound or ionic crystal is formed and when this process, जब ये प्रोसेस हमारे पास हो रही थी उस टाइम पर जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी बोलेंगे और उसका सिंबल होता है हमारे पास कैपिटल यू, ठीक है। हम लेटिस एनर्जी को जो वो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो लेटिस एनर्जी जब हमारे पास ये क्या होंगे, दो चीजें आपस में कंबाइन होगी तो ये दोनों चीजें क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। आपको पता है कि जिस भी स्पीसीज के ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज होता है, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए तो वो स्पीसीज क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, जब दोनों अनस्टेबल स्पीसीज जो है वो किसी स्टेबल स्पीसीज में जो है वो कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो इससे एनर्जी जो हमारे पास रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अब चलिए इसकी डेफिनेशन को जो वो नोट कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम कि लेटिस एनर्जी जो हो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो वो डिपेंड करती है, ठीक है। रब कर रहा हूं इसको, आई थिंक लिख लिया होगा आप सभी ने। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी, ठीक है। लेटिस एनर्जी आखिरकार होता क्या है, लेटिस एनर्जी। तो क्या बोला, व्हेन, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, व्हेन ए गैस इज केटाइन,
गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन, ठीक है, और नहीं एंड गैसियस एनाइन, गैसियस एनाइन आर क्या होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं, आर कंबाइंड विद ईच अदर, कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म वन मोल ऑफ, टू फॉर्म वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, या क्रिस्टल भी बोल सकते हो आप, आयनिक कंपाउंड। और जब ये प्रोसेस हमारे पास हो रही होगी उस टाइम हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, जिसका सिंबल क्या होता है हमारे पास यू, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो क्या बोले कि जब हमारे पास क्या होगा, एक गैसियस केटाइन होगा और एक गैसियस हमारे पास क्या होगा, एनाइन होगा, ठीक है, मेन गैसियस वर्ड है, गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन जब आपस में जो कंबाइन करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड या आयनिक क्रिस्टल जो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा या बनेगा, और उस टाइम हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी जो वो बोलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा कि लैटिस एनर्जी जो वो क्या होता है और आप अच्छे से जो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं लैटिस एनर्जी के ऊपर, और लैटिस एनर्जी से हमें क्या क्या चीजें जो वो पता चलती है। तो आई थिंक आप सभी ने जो वो डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हो जाता हूं, तो रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, और साथ साथ में नोट्स को जो वो प्रिपेयर करते जाना है, ताकि जब भी आपकी एग्जाम आए तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है, और आप एक बार देखोगे तो आपको अच्छे से जो वो चीज समझ आ जाएगी। तो इसलिए नोट जो वो करते रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लैटिस एनर्जी के ऊपर जो वो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी क्या क्या होते हैं। तो लैटिस एनर्जी हमारे पास डिस्क्राइब करती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास MgCl2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक एग्जांपल, और एक है हमारे पास NaCl, ठीक है। तो इसमें से वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो मैंने तो लगा दी कि ये वाला स्टेबल है, अब आप बताओ क्यों। तो रीजन जो हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ये वाला कंपाउंड जो वो NaCl से ज्यादा स्टेबल क्यों है, ठीक है, उसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज के बेसिस के ऊपर, ठीक है, चार्ज के बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं। तो चार्ज हमारे पास क्या होगा, ये आ गया चार्ज हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैटिस एनर्जी के, ठीक है, रिलेशन को आप नोट करते रहना। जो चार्ज होगा हमारे पास वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के, यानी कि जिस भी कंपाउंड के ऊपर हमारे पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी, बिकॉज उन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या था, ये था MgCl2 प्लस NaCl, सॉरी ये था, ठीक है। अब मैंने आपको बता दी कि ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, तो ये कैसे मैंने किया था, क्योंकि हमारे पास अगर चार्ज देखेंगे तो आप क्या है, Mg2 प्लस Cl हमारे पास माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है Na प्लस और Cl हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस केस में क्या है, चार्ज ज्यादा है, इसमें क्या है, चार्ज कम है, तो हमारे पास क्या होगा, इस वाले कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये वाला कंपाउंड जो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा कि चार्ज जो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं चार्ज की, तो हमने जो बात कर ली, साइज के बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो साइज जो हमारे पास वो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है लैटिस एनर्जी के साथ, ठीक है। तो साइज बड़ा करना होगा, ठीक है, साइज क्या होता है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ये हमारे पास जो साइज होता है हमारे पास वो क्या होता है, लैटिस एनर्जी के जो वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कम क्या होगी हमारे पास, लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है। क्या बोला, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कम क्या होगी हमारे पास,
लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो अगर चार्ज ज्यादा है हमारे पास तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, पहली चीज आपको पता लगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर साइज हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि कोई बड़ा एटम होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, फिर कम होगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है हमारे पास, अगर साइज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो साइज क्या होगा हमारे पास, उस एटम का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं बोर्न जो हाइपर साइकिल होता है वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, उसमें कई बार पूछा जा चुका है कि जो बोर्न हाइपर साइकिल है वो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं बोर्न हाइपर साइकिल के बारे में। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है बोर्न हाइपर साइकिल, ठीक है, साइकिल प्रोसेस, यानी कि इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई तो फिर उसके लिए, ठीक है, तो साइकिल प्रोसेस मतलब क्या होगा, इसमें एक साइकिल वाली प्रोसेस होगी। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ एक प्रोसेस होगी, तो उसको डिस्कस करते हैं। साइकिल प्रोसेस आखिरकार वो किस तरह से होगी, तो जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास Na+, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, प्लस हाफ हमारे पास आ गया Cl2, तो हमारे पास क्या बना, NaCl। अब यहाँ क्या गलती की मैंने, आप बताओ, ये वाली चीज मैंने जो वो गैस में कंसीडर नहीं की थी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, गैस में लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, और ये हमारे पास जो एंथैल्पी है हमारे पास, ठीक है, मतलब इस चीज को बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा एच होती है, तो इसलिए लिखा है डेल्टा HF। क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को बनने के लिए हमारे पास क्या है, इतनी अमाउंट ऑफ जो वो एनर्जी मतलब क्या हो रही है, लग रही है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये प्रोसेस हो रही है, तो ये सिंपल NaCl के थ्रू भी तो बन सकता था। ठीक है, जैसे कि ये Na+ गैसियस प्लस Cl- गैसियस, ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास क्या बन सकता था, NaCl बन सकता था। ठीक है, तो ये हम किस तरह जो प्रोसीड करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लैटिस एनर्जी को हम किस तरह से जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर्न हाइपर साइकिल जो हमारे पास क्या करता है, इनडायरेक्टली जो वो लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन को जो है वो बताता है। जैसे कि इस प्रोसेस में हमारे पास जो वो लैटिस एनर्जी जो वो कितनी होगी, उसके बारे में हम जो वो बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुई है, तो सबसे पहले आपको पता है कि Na हमारे पास किस में होता है, सिंपली आप Na को लोगे तो वो किस में होता है, सॉलिड में। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वो गैस में होना चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस Na सॉलिड को हम क्या करेंगे, गैस में जो कन्वर्ट कर देंगे, और किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द सब्लिमेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, Na सॉलिड का हमने इसको क्या किया, सब्लिमेशन, एस से मैं यूज कर रहा हूं सब्लिमेशन। ठीक है, तो Na हमारे पास क्या हो गई, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, Na+ चाहिए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने इससे लॉस करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए कौन सी एनर्जी होती है, ध्यान करो, ध्यान से सोचिए, कौन सी एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम इसको कोई आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो हमारे पास ये जो वो Na+ गैसेस में जो वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमें ये चीज जो है वो मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो तरह की एनर्जी का यूज हुआ, सबसे पहले क्या, सब्लिमेशन वाली एनर्जी, दूसरी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी वाली, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो जनरल एग्जांपल दिया था वैसे भी हमें वहां पर क्या करनी पड़ी थी, एनर्जी यूज करनी पड़ी, तो आप इस एग्जांपल को उसके साथ जो वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमें यहाँ पर क्या चाहिए, Cl चाहिए। ठीक है, Cl चाहिए, वो भी गैसियस फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था Cl- और प्लस Na+। ठीक है, तो अब हमें चाहिए Cl-, Na+ तो हमें क्या हुआ, मिल गया। तो Cl- बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि Cl2 जो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिंपली सिंगल जो है वो Cl चाहिए। तो मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो वो ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी से जो वो डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बाद में कंपाइल करके इनका एक फॉर्मूला बना होगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी, तो डिसोसिएशन एनर्जी तो हमारे पास क्या बन गई, Cl जो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि दो मॉलिक्यूल टूट गए, ये एक मॉलिक्यूल ये और एक अलग से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इससे हमने फिर से क्या करवाना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाना है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया था, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस, और गैसेस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया कन्वर्ट गैसेस में। अब सिंपली क्या करेंगे हम, इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। तो ये जो हमारे पास पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, ये वाली जो पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, इसको रब करके जो वो अच्छे से लिखता हूं एक बार, ताकि आपको जो वो समझ आ जाए, जैसे बुक पे लिखा हुआ है उस तरह से लिखता हूं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, बोर्न-हैबर साइकिल। तो हमने सिंपली क्या किया, Na था हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास Na जो कि सॉलिड में था, इसको सब्लिमेशन के थ्रू हमने क्या किया, गैस में कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी दी, जिसके थ्रू हमारे पास ये जो वो Na पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास Cl2 था, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके क्या किया, सिंपली Cl गैसेस में जो वो कन्वर्ट ठीक हो गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल में जो वो कन्वर्ट हो गया। अब फिर से क्या किया हमने, इस गैसेस में से वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, गेन करवाना है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो हमारे पास फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, NaCl जो वो बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्न-हैबर साइकिल। और ये एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम ही नहीं, अगर आप आगे MSc वगैरह करते हैं तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CUET, IIT JAM, तो लेटेस्ट एनर्जी से एक नए क्वेश्चन तो आपको वहां पर मिल ही जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से जो अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है, स्ट्रेंथ बना लीजिए। तो ये है हमारे पास बोर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, तो अब बोर्न-हैबर साइकिल में हमने क्या करना है, एनर्जी निकालनी है। कौन सी एनर्जी, किसकी कैलकुलेशन के लिए होता है, ये लैटिस एनर्जी। तो हमारे पास ये क्या है, डेल्टा एच क्या है, ये हमारे पास एंथैल्पी फॉर्मेशन, ठीक है, जो इस रिएक्शन की थी। तो इसको लेके हम, और पहले पे हमारे पास क्या हुआ है, सब्लिमेशन वाली एनर्जी यूज हुई है, फिर उसके बाद आ गई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, फिर कौन सी एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल थे तो हमने क्या किया, 1/2, D का मतलब क्या है यहाँ पर, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट पर आएगा जिसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट, और ये है हमारे पास लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास लैटिस एनर्जी। तो ये हमारे पास बोर्न-हैबर साइकिल जो हमारे पास उसका फॉर्मूला आता है, जिससे हम इस चीज को जो वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको रिएक्शन की जो वो गिवन होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि हमें उसमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो गिवन होगा, और हम जो वो लैटिस एनर्जी जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, ये हमें सब कुछ जो है वो गिवन दिया होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा बोर्न-हैबर साइकिल क्या होता है, लैटिस एनर्जी जो वो क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है बोर्न-लैंडे इक्वेशन, जिसपे हर बार एक नए क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो वो बन जाता है, और इतना इजी न्यूमेरिकल होता है, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और यहाँ से कुछ ना कुछ आपने जरूर समझा होगा या नोट किया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, इस चैनल को जो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।